बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस की फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा यूरोप के शहर वियना से। मैं आज बात करूंगी कि सोसाइटी के अंदर जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। सोशल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स का नाम है। सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं ये वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी में रहने वाले लोग आपस में जो एक रिलेशन रखते हैं, जो एक ताल्लुक़ रखते हैं, उस सोशल रिलेशनशिप को हम सोशल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। सोशल स्ट्रक्चर वो नॉर्म्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं, वो एटीट्यूड्स हैं जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने वाले अफराद जो हैं उनके मुताबिक डील करते हैं। हर सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, अपना कुछ एटीट्यूड होता है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनके मुताबिक वो सोसाइटी रह रही होती है। और इन नॉर्म्स और इन वैल्यू और एटीट्यूड को जो है वो मेंटेन करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सोसाइटी में मौजूद तमाम लोग जिस मकसद के लिए, जिस गोल के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर रह रहे हैं, और जब वो मिल के रह रहे होते हैं तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में सोसाइटी से रेलेवेंट कुछ बात बताई थी कि सोसाइटी में लोग जो है वो अपने कॉमन बिलीव्स, अपने कॉमन वर्किंग कंडीशंस या अपने कॉमन एटीट्यूड, मिलते जुलते एटीट्यूड की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और ये कॉमन गोल्स उनकी वर्किंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, उनके रहन सहन का तरीका भी हो सकता है, उनकी लैंग्वेज भी हो सकती है, उनकी रेस मतलब रेस की बुनियाद पर भी जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं, रिलीजन की बुनियाद पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जिस बुनियाद पर इकट्ठे हुए हैं, हर बुनियाद के लिए कुछ एटीट्यूड होता है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जब अफराद जो कि इकट्ठे हुए हैं उन वैल्यूज़ का ख्याल करते हैं तो उस सूरत में सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है और सोसाइटी बेहतर अंदाज में वर्क कर रही होती है। अगर अफराद जो हैं जिस मकसद के लिए या जिस गोल के तहत एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं और कुछ उन्होंने अपने कॉमन जो है वो इंटरेस्ट की चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, जो वर्किंग कंडीशंस में भी हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मैनर्स, किस तरीके से मिलना है, उठना बैठना, एक दूसरे का ख्याल करना। वैसे तो हर जो है वो रिलीजन में अपना एक तरीका होता है, कुछ मैनर्स होते हैं सोसाइटी में रहने के, और हर जो कंट्री है या हर जो शहर है और हर रिलीजन जो है उसके अंदर हमेशा रहने सहने के जो एक पॉजिटिव मैनर्स हैं, जो मुस्बत तरीके होते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए कंफर्टेबल होते हैं, वही पसंद किए जाते हैं और वही लॉ एंड ऑर्डर में भी आते हैं। लेकिन ये कि लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए यकसा होता है किसी भी मुल्क में, लेकिन हर सोसाइटी ने अपने कुछ सोशल नॉर्म्स बनाए हुए होते हैं। तो जो लोग जब सोसाइटी में रह रहे हैं और उन सोशल नॉर्म्स का और उन सोशल वैल्यूज़ का ख्याल करके रह रहे हैं तो उस सूरत में सोसाइटी जो है वो कंफर्टेबल अंदाज में वहाँ पे रहने वाले लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट दे रही होती है। लेकिन जब वहाँ पर रहने वाले अफराद जो कि एक सोसाइटी में किसी कॉमन काज की वजह से इकट्ठे हुए हैं और उस कॉमन काज के मुताबिक रह नहीं पा रहे, तो उस सूरत में सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अनरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। और अनरेस्ट क्रिएट होने के नतीजे में बाज़ औक़ात सोशल चेंज, हम उसको सोशल चेंज कहते हैं, सोशल चेंज भी आती है। सोशल चेंज का मतलब ये होता है कि या तो कुछ लोग जो सोसाइटी में अपने कॉमन गोल्स की वजह से, जिसमें एक दूसरे का ख्याल करना, मैनर्स का ख्याल करना, या ये कि एक जैसी वर्क कंडीशंस का ख्याल करना, एक दूसरे के लिए जो है वो सोशल सेटअप जो बना हुआ है, जो भी किसी रिलीजियस हवाले से है या किसी भी अंदाज में मेंटेन किया गया था जिसके लिए सब लोग वहाँ आए थे, और अब लोग उस सोशल सेटअप का ख्याल नहीं करते। जैसे कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हमारी रख रखाव वाली फैमिलीज़ हैं और हमें जो है वो घर में आते जाते जैसे हम शोर ना करें, बाहर बिला वजह हॉर्न ना दें। कोई फ़र्द तंग होता है या फैमिली में इर्द गिर्द जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो जो है एब्यूज़ ना करें, मैनर्स का ख्याल करें, बड़े बड़े छोटों के लिए सलाम या उनका पूछना या केयर या रिस्पेक्ट, एक दूसरे के घर के लिए कि लाउड म्यूज़िक या लाउड अंदाज में चीखना चिल्लाना। तो वो देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं और इन चीज़ों का हम ख्याल करते हैं, तो इसलिए वो साथ साथ शिफ्ट हो जाते हैं। यानी उनके शिफ्ट होने का काज ये होता है कि हम सब जो है वो सोशल मैनर्स जानते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब वहाँ पर आने वाली नई जनरेशन उन सोशल मैनर्स का ख्याल नहीं करती तो सूरत में सोशल चेंज आ सकती है। कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं
कि यहाँ पर अब रहने के लिए वो अंदाज़ नहीं रहा। और बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी सोसाइटी को इस तरह मेंटेन कर रहे होते हैं, अपना सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहे होते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर्स आके रहेंगे, लॉयर्स आके रहेंगे, प्रोफेसर्स आके रहेंगे, बिजनेसमैन लोग रहेंगे, या एक वैरायटी होगी लोगों की जो डिफरेंट जॉब्स करते होंगे। तो ये कि अगर तो वो वैरायटी मेंटेन हो रही है जो कि सब उससे कंफर्टेबल हैं और कॉमन काज चल रहा है, तो फिर तो सब वहाँ रहते रहेंगे। लेकिन अगर वो कॉमन काज नहीं पूरा हो रहा जिस मकसद के लिए सब लोग वहाँ आए थे, चाहे वो मैनर्स थे सोशल, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस थी, चाहे वो लैंग्वेज थी, चाहे वो रेस थी, चाहे वो रिलीजन था, तो अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा तो लोग एक दूसरे को कहना शुरू होते हैं। जो समझदार हैं वो एक दूसरे को समझाते हैं कि हमें ये मेंटेन करना चाहिए। और जब इसका ख्याल नहीं रखा जाता तो उस सूरत में एक सोशल चेंज ये भी आती है कि लोग उस जगह से मूव ऑन कर जाते हैं। अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो सेल कर देते हैं, और वो चूँकि वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते तो उसको हम सोशल चेंज कह रहे होते हैं। जो सोसाइटी है उसमें जो सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, उसमें सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करने की दो किस्में होती हैं। एक माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, एक जो है वो मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर होता है। जो माइक्रो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसमें फ़ेस टू फेस टॉक, दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब दो फैमिलीज़ हैं जो आपस में जो है वो बातचीत करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उन्होंने एक छोटा यूनिट बनाया हुआ है सोसाइटी में। और मैक्रो स्ट्रक्चर इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो कि बड़े पैमाने पर एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। बड़े पैमाने पे ये कि जो बड़ी सोसाइटीज़ डेवलप हो गई हैं और वहाँ पे लोग किसी कॉज के तहत वहाँ पर आए थे, जिसमें कि हमारी वर्किंग कंडीशन सेम होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, हम एक ही रेस से होने चाहिए, हमारा रिलीजन एक होना चाहिए। तो कुछ सोशल जो है वो ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो कि इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और फिर ये मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये तमाम सोसाइटी से रेलेवेंट होता है और ये लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया था, जिस मकसद के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे, वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो फुलफ़िल नहीं होता तो उस सूरत में उस सोशल ग्रुप की अपनी कुछ स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है कि वो वहाँ जाके लोगों के साथ मिलते हैं और उनको बताते हैं कि ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं जिस कॉमन काज के लिए हम यहाँ पर आए थे। माइक्रो जो है वो ये होता है कि ये बहुत छोटे पैमाने पर होता है। अगर 2 लोगों को, 3 या 4 लोगों को महसूस हो रहा है कि हम सोसाइटी में इस मकसद के लिए आए थे और हम मिल के रह रहे थे और ये मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो वो अपने छोटे पैमाने पर एक दूसरे को बता रहे होते हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको इस बात पे एनफोर्स नहीं कर सकते। वो अपने आप को या अपने इर्द गिर्द चंद लोगों को कह सकते हैं कि ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही। लेकिन जो मैक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो सोसाइटी में बेहतर तरीके से वर्क करें और वो ग्रुप जो है वो सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करें और सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करने के बाद वो सोसाइटी को बताएं कि हम इस मकसद के लिए आए थे और हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है जो हम ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो उस सूरत में सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बेहतर अंदाज में मेंटेन रहता है और सोसाइटी जो है वो वहाँ पे रहने वाले अफराद को बेनिफिट दे रही होती है। तो सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो सोशल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की है। जितना ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, नॉर्म्स और वैल्यूज़ का ख्याल किया जाएगा, इतना ज़्यादा सोसाइटी मजबूत रहेगी और वहाँ के लोग बेनिफिट ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।